बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ दर्जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल काशिफ दर्जी। आज हम आपकी खिदमत में लेके आए एक नई वीडियो जिसमें हम बताएंगे कटिंग का तरीका। पूरे सूट के हम 3 पीस करेंगे, जो कि सबसे बेस्ट और आसान तरीका। 3 पीसों में सूट की कटाई मुकम्मल होगी। तो चलते हैं काम की तरफ। हमारी वीडियो को आखिर तक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जनाब, सबसे पहले आपका जो सूट का कपड़ा है वो 4 मीटर होना चाहिए। तो ये है जी 39 1 मीटर, 1 2 3 4, ये यानी कि पूरे सूट का कपड़ा है। अब हम इसके करेंगे सूट के 3 पीस। तो वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि 3 सूटों में सूट कैसे बनता है। आपने पहले इसको ऐसे करना है। अगर आपकी कमीज की चौड़ाई इसमें पूरी आ रही है, ये है जी 25, शुरू कर। सबसे पहले आपने इस तरह कपड़े को तय लगानी है। तो फिर इसकी पैमाइश करनी है। ये आ रहा है जी 39, 1 2 3 4, यानी कि ये 4 मीटर पूरा है, पूरे सूट का कपड़ा है। अब हम इसकी चौड़ाई की पैमाइश करेंगे कि इस कपड़े की चौड़ाई है कितनी। इसको इस तरह बिछा के तो आपने इसकी चौड़ाई की पैमाइश करनी है। ये मेरे पास आ रहा है 25। तो अगर तो 25 में आपकी कमीज की घेरे की चौड़ाई पूरी हो रही है, तो फिर आपने इसकी सिंगल लंबाई उतारनी है। तो मैं भी इसकी सिंगल लंबाई उतारूंगा। आपने बिल्कुल इस तरह इसको तय लगाना है। दो ये इस तरह यहाँ से इसको सीधा कर लें। वो कटिंग थोड़ी बहुत टेढ़ी है, उसको सीधा कर लें। लो जी, इसका दामन गोल है, 41 लंबाई है। तो हम इसको 1.5 इंची बड़ा काटेंगे, यानी कि 42.5। आपने इस तरह इसको निशान लगाना है। अगर आपके पास स्टिक हो या पैमाना हो, आप उसके साथ इस तरह लाइन लगा सकते हो। ये इसकी लाइन लग गई, आपने इसको यहाँ से काटना है। तो फिर आपने ये जो 2 किनारे हैं इसको पकड़ना है। इसको डबल ट्रिपल फोल्ड करना है।
जब आप ट्रिपल फोल्ड कर लेंगे ना इसको इस तरह, तो यहाँ पे आप लाइन लगा दें, ये जो फालतू इसका किनारा है वो काट लें। ये अब इसका फालतू किनारा कट चुका है। अब उसके बाद हम घेरे का निशान लगाएंगे, यानी कि 24 है घेरा, तो हम इसको 25 काटेंगे। ये बिल्कुल पूरा 25। इसको यहाँ से काटने की जरूरत नहीं है। अब इसको, ये डबल पीस है, अब इसको यहाँ से काटेंगे तो ये कमीज की फ्रंट और बैक ये बन चुकी है। अब मैं इसके कोने पे लिख देता हूँ ये है कमीज। ये जो बाकी सारा कपड़ा है ना, आपने इसको ट्रिपल या उससे भी डबल तय लगानी है। इसके दोनों किनारे पकड़ के इस तरह, ये देखें, तो जनाब 4 मीटर में से पहला पीस निकालने के बाद जो बाकी कपड़ा है हमने उसकी इस तरह डबल ट्रिपल तय लगाई है। उसके बाद हम ये इसका जो नंबरिंग वाला किनारा है वो काटेंगे। तो उसके बाद आपने शलवार का जो घेरा है, अगर तो नॉर्मल बनाना है या जितना भी वो आपके पास फरमाइश होगी, तो मैंने जितना रखना मैं उतना निशान लगा रहा हूँ। ये मैंने 29 रखा है, यानी कि 40 से ऊपर इसका घेरा तैयार होगा। 29 के निशान लगा लें इस तरह। ये इसके ऊपर लाइन खींच लें एक, तो जनाब इसके कोने पे भी लिख देता हूँ ये है शलवार का पीस। ये है जी शलवार, इसको भी साइड पे कर दें। ये है जी हमारा तीसरा पीस। ये है जी बाजू का, इसके भी लिख दें ये बाजू। पूरे सूट के हमने 3 पीस किए हैं। नंबर 1 पे है जी कमीज, नंबर 2 पे है जी बाजू का पीस, नंबर 3 पे है जी जिसमें शलवार कटेगी। तो चलो ये हमने पूरे सूट के 3 पीस कर लिए। अब हम इस्त्री को थोड़ा गर्म करेंगे और जो कमीज है यानी कि जो फ्रंट और बैक है तो उस पर प्रेस लगाएंगे। प्रेस लगानी है जनाब इस तरह। इसको, ये सिंगल है, आप इसको इस तरह डबल करें। इसको आप अच्छे तरीके से प्रेस लगा। तो जनाब ये जो किनारे हैं ये बराबर रखने हैं। इस कपड़े को दोनों साइड पे आपने अच्छी तरह इस्त्री लगानी है ताकि ये जितना भी बढ़ेगा या सुकड़ेगा सिलाई के बाद आपको मसला नहीं होगा। इसको किनारे भी अच्छी तरह प्रेस लगाएं। तो इसी तरह जनाब इसको उल्टा करें, यानी कि इसकी दूसरी साइड आप इस पे इस्त्री लगाएं अच्छी तरह। तो जनाब इसी तरह जो कमीज का दूसरा पीस है यानी कि फ्रंट और बैक, इस पे भी आपने अच्छी तरह इस्त्री लगानी है।
इस तरह लगाने के बाद ये एक साइड से दोनों बराबर रखने हैं, यानी कि आगे पीछे ना हो। इसकी भी दोनों साइड पे आपने इस तरह लगानी है। तो जनाब प्रेस करने के बाद, प्रेस करते वक्त ये आपने ख्याल करना है कि ये जो किनारे हैं दोनों पीसों के ये बराबर हों, ताकि ये जो आपकी इस साइड वाली किनारी है उसमें फर्क ना आए। तो ये जनाब दोनों पीस हो गया प्रेस, एक है फ्रंट का और एक है बैक का। तो जनाब आपने अभी ये वाली साइड जो है ना, ये और ये इसको बराबर रखना है, यानी कि हर लिहाज से दोनों साइड जो है बिल्कुल बराबर आए। तो जनाब ये हमारी फ्रंट और बैक है, ये ऊपर का हिस्सा फ्रंट का होगा, नीचे का बैक का होगा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि नीचे से इसका दामन गोल है या चौरस है, ये आपने डिसाइड करना, और उसके हिसाब से ही आपने, मैंने अब इसकी लंबाई काटी है 42.5। ये मैं आपको मैच करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास 42.5 आ रही है, इधर से मैं कर देता हूँ, कैमरे में कवरेज आ जाएगी। ये देखिए 42.5। तो अब मैंने इसका दामन गोल करना है। तो जनाब गोल दामन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर तो आपके पास कोई गोल फरमा है, कोई चीज ऐसी है, तो आप यहाँ पे इसको रख के ऐसे ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसको अंदाजे के साथ या फिर ट्रेसिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, तो जनाब इस तरह इसको ट्रेसिंग करने के बाद मैं इसको जरा वाज़ेह कर लूं। तो जनाब ये है मेरी गुलाई दामन की। अब मैं इसको यहां से शुरू करूंगा, ये 2 पीस फ्रंट और बैक। ये ट्रेसिंग को फॉलो करते हुए आपने करना है कटिंग। तो ये देखें जनाब, अब एक इसका ये भी तरीका है, गुलाई सही है या गलत है। अगर ये चीज आपकी बराबर आ रही है तो समझो गुलाई ठीक है। तो इसको आपने इस तरह सीधा कर लेना। ये हो गया जी हमारा, ये दामन गोल हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे ताकि कैमरे में ये कवरेज आए सारी। तो जनाब सबसे पहले हम निशान लगाएंगे तीरे का। तो तीरा है जी जनाब इसका 18 यानी कि 9। ये आपने बिल्कुल पूरा रखना है। 9 तीरा हो गया, और यहाँ पे आपने गले का निशान लगाना है जी 2 इंची, और इस साइड से आपने लगाना है जी 2.5 का लगा लें, 2.25 का लगा लें, 2 कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपने ये जो ट्रेसिंग है ये वाली, ये इस तरह होगी। ये मैं अभी वाज़ेह कर देता हूँ। तो ये वाली जो कटिंग है ये ऐसे आएगी।
तो जनाब उसके बाद जी हमने इसका कंधा कितना डालना है, तो हमने इसका कंधा डालना है 9, यानी कि यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे 9 की, तो बाजू का 10 डलेगा, यानी कि 1 इंची बड़ा डलेगा, तो तैयारी में फिर वो 9.5 आएगा। तो हमने भी इसी तरह, यानी कि इसकी ये एक सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास वो फरमा वगैरह नहीं है तो आप इसको ऐसे निशान भी लगा सकते हैं, ऐसे रख के। ये देखें, ये सबसे बेस्ट और आसान तरीका है जो कोई भी बंदा जो है ना कर सकता है इसे। तो ये होगी हमारी फरमाइश। यानी कि ये देखें, ठीक है, यहाँ पे आप 3 पॉइंट कम कर लें। ये इसका फिगर है जी, ये देखें यहाँ से। ये मैंने हल्की सी ट्रेसिंग लगाई है। यहाँ पे अजी इसका कमर का निशान रखें, यानी कि 23 है, तो यहाँ से 24, यानी कि 1 इंची बढ़ा। ये आपका हो गया फिटिंग, कमर का निशान। अब यहाँ से आप इसकी ऐसे करके गुलाई पर मैच कर सकते हैं। ये पूरी 9 आ रही है, यानी कि मैंने इसको अभी आधा इंची कम करना है। तो आधा इंची कम कैसे होगी, यानी कि आप मुकम्मल तरीके से सही ट्रेसिंग करें। ये देखिए, ये 8.5 पे आ गई। अब मैं आपको इसकी ट्रेसिंग वाजे कर दूं। तो ये है जनाब गला, ये तीरे की शेप है, ये कंधे की शेप है। उसके बाद जनाब यहाँ पे हम लगाएंगे फ्रंट पट्टी का निशान, जितनी लंबी आप नॉर्मल जो है वो 13, इनके ये हो गया। इसको भी मैं वाजे कर दूं कि ये है पट्टी का निशान। तो जनाब अब हम इसकी कटिंग करते हैं, ट्रेसिंग को अब फॉलो करते जाए। तो जनाब ये है फ्रंट साइड, ये है जनाब कमीज की फ्रंट साइड। अब आपने फिर तीरे का निशान लगाना है। ये है जी कमीज की बैक साइड। अब तीरा है 18 और हम 19 पे निशान लगाएंगे, यानी कि 1 इंची बढ़ा। तो ये मैंने इसका निशान लगा दिया। और जनाब ये जो है ना, यहाँ से आपने यानी कि 1.25 इंची, 1 इंची से 3 पॉइंट ज्यादा, ये आपने निशान लगाना है। इसको मैं वाजे कर देता हूँ, ये देखें। और यहाँ पे आपने स्टिक रखनी है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। अब ये फ्रंट का पीस शामिल हो रहा, आप इसको ऐसे कर लें। तो जनाब ये इसकी भी ट्रेसिंग में वाजे कर देता हूँ। तो
जनाब ये जो शेप है ना फ्रंट साइड की, अब आपने इसके मुखालिफ जाना है, यानी कि ये ट्रेसिंग होगी ऐसे। ये फ्रंट का इतना पीस छोटा होगा और बैक का बड़ा होगा, तो जनाब हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आपने टक लगाना है, उसके बाद आप इसको यूं सीधा कर दें। तो ट्रेसिंग को फॉलो करते हैं। तो जनाब ये होगी हमारी कटिंग, यानी कि ये पट्टी का निशान हो गया, ये है जी हमारी कमर का निशान, वाज़े कर। उसके बाद अब मैं कैमरे की कवरेज में लेके आता हूँ कमीज को। तो जनाब ये है। अब आपने यहां से क्या करना है, इसको ऐसे रखना है, ऐसे नहीं, बिल्कुल इसको इस तरफ लेते जाए, यानी कि चौड़ाई में और घेरे में 1 इंची का फर्क है। अगर आप इसको सही सिमत में रखेंगे तो फर्क नहीं आएगा, तो आप इससे आगे इसको फॉलो करें। तो जनाब ये होगी कमीज की ट्रेसिंग कमर और घेरे की। तो जनाब ये है इसकी कमर का निशान, यहाँ पे ये घेरे के साथ बिल्कुल जाके 0 हो जाएगी, तो हमने इसकी कटिंग करनी है। लो जनाब, उसके बाद ये बगल में से जो नीचे पहली 5 इंची पे रखना है आपने, पहला निशान 5 इंची पे, दूसरा सेट पॉकेट के लिए 7, अब उसके नीचे क्लोज करने का हिस्सा वो है 4 पे। ये फुल साइज का सूट है, ये वाज़े रहेगा। तो ये मैंने ट्रेसिंग वाज़े कर दी। तो जनाब आपने यहाँ पे हल्के हल्के टक देने हैं। ये देखिए जनाब, ये पूरा 9 है, हम इसको बाजू का 10 काटेंगे, तो ये 9.5 तैयारी में आएगा। तो जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कटिंग का पार्ट 1 है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में बाजू बताएंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।